देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष डिजिटल पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। विश्व में कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन किसी की जिद और स्वार्थ के कारण युद्ध के सिवा कोई विकल्प भी नहीं रह जाता है। मौजूदा दौर में ऐसी ही जिद चीन अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ दिखा रहा है। दरअसल 58 साल बाद एक बार फिर भारत चीन के बीच जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दोनों देश खुले तौर पर वॉर के लिए अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चीन का LAC को लेकर अड़ियल रवैया उसकी बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ऐसे में यदि युद्ध के हालात होते हैं तो जानना जरूरी है कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो भारत का साथ दे सकते हैं और कौन से देश हैं जो चीन के साथ होंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन से देश भारत के समर्थन में होंगे। पहला देश अमेरिका। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका ने हाल ही में भारत को अपना डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया है। इसके अलावा 1962 में भी अमेरिका ने भारत को सैन्य मदद दी थी। भारत अमेरिका के बीच 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ था और इसमें तय हुआ था कि जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे से मिलिट्री इंटेलिजेंस साझा कर सकते हैं। पिछले 12 साल में भारत ने अमेरिका से लगभग 18 अरब डॉलर यानी कि 1.36 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदे। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौरे से पहले ही भारत ने 2.6 अरब डॉलर के लागत से 24 MH-60R मिलिटेंट हेलीकॉप्टर खरीदने की डील भी मंजूर की थी। इतना ही नहीं, चीन को काउंटर करने के लिए ट्रंप ने 2016 में भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया था। दूसरा देश जापान। दोनों देशों के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता भी हुआ था। भारत और जापान के बीच काफी करीबी डिफेंस रिलेशन है। दोनों देशों के बीच अक्टूबर 2008 में एक सुरक्षा समझौता भी हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों ही देश एशिया प्रांत क्षेत्र में समुद्री डकैती जैसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच इस तरह संबंध है कि दुनिया में जापान प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इंडोफाइल भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहता है। भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं मालाबार में एक साथ एक्सरसाइज भी करती हैं। तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस रिलेशन सालों पुराना है। आजादी से पहले भी दोनों विश्व युद्ध में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक साथ में लड़ रहे थे। आजादी के बाद 1962 में भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ तो उस समय भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सैन्य सहायता दी थी। इतना ही नहीं, हर 2 साल में दोनों देशों की नौसेनाएं हिंद महासागर में एक्सरसाइज करती हैं, जिसे ऑसिनडेक्स कहते हैं। इन सब के अलावा भारत चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुलकर अरुणाचल को भारत का हिस्सा मानता है। चीन के रिश्ते कई देशों से तनावपूर्ण हैं, लेकिन अगर किसी से परेशानी होती है तो वो है क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसका मकसद है कि एशिया प्रांत में शांति स्थापित हो और किसी तरीके का, किसी प्रकार का युद्ध ना हो। इजराइल 1971 की लड़ाई और कारगिल युद्ध में भी मदद की थी। सितंबर 1968 में जब भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का गठन हुआ, तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी सहयोग किया था। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी इजराइल ने भारत को आधुनिक हथियार दिया था। पिछले साल पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जिन स्पाइस 2000 बमों में मुजफ्फराबाद, चकोटी और बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, वो स्पाइस 2000 बम इजराइल से ही आए थे। 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया तो फ्रांस ने इसे जरूरी बताया। 1998 में भारत ने पोखरण में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कई देशों ने इसकी आलोचना की, लेकिन फ्रांस ही वो देश था जिसने भारत की सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बताया। इसके बाद 1998 में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर, स्पेस, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बातचीत भी होने लगी थी।
तो चलिए बात करते हैं, अगर युद्ध की स्थिति बनी तो वो कौन से देश हैं जो चीन का साथ देंगे। पहला देश पाकिस्तान। 2008 से 2017 के बीच चीन से 6 अरब डॉलर के हथियार खरीदे जा चुके हैं। भारत के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान चीन का साथ जरूर देगा और इस बात को खुद चीन भी बोल चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि अगर LAC पर तनाव बढ़ता है तो भारत को चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल की सेनाओं का दबाव भी झेलना पड़ सकता है। पाकिस्तान इसलिए भी चीन का साथ देगा क्योंकि अब वो पूरी तरीके से चीन पर निर्भर है। थिंक टैंक CSIS के मुताबिक 2008 से 2017 के बीच पाकिस्तान ने चीन से 6 अरब डॉलर यानी कि अगर आज के हिसाब में बात करें तो लगभग 45,600 करोड़ रुपए की रक्षा उपकरण और हथियार खरीदे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीन से निवेश भी कर रखा है। दूसरा देश है उत्तर कोरिया। दोनों देशों में दरअसल समझौता हुआ कि यदि हमला होता है तो वो एक दूसरे का साथ देंगे। चीन और उत्तर कोरिया के बीच 1961 में एक संधि हुई थी। इसमें तय हुआ था कि अगर दोनों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो ये दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे। इसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। इसके अलावा 1950 में कोरियाई वॉर में चीन ने उत्तर कोरिया का साथ दिया था। चीन उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का समर्थन भी करता रहता है। तीसरा देश नेपाल। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट सरकार की चीनी सरकार से नजदीकियां और हाल ही में भारत के खिलाफ हुए घटनाक्रम आपात स्थिति में नेपाल को चीन का संभावित समर्थक बनाने की पुष्टि करते हैं। साथ ही याद होगा कि चीन के सरकारी मीडिया ने कुछ दिन पहले ही भारत को धमकाया भी था कि यदि भारत चीन के साथ युद्ध करने की सोचता है तो उसे पड़ोसी देशों से भी दबाव झेलना पड़ सकता है। इस बात को दोहरा दें कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है। तो ये थे वो देश कि अगर चीन या भारत में युद्ध की स्थिति बनती है तो वो किस तरफ होंगे, भारत के या चीन के। लेकिन एक बात फिर से दोहरा दें कि कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में किसी की जीत नहीं होती है और हारती है सिर्फ मानवता। लेकिन अगर भारत और चीन के बीच सैन्य संघर्ष होता है तो ये किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं होगा। खैर, इस विषय पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।